अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हाउस ऑफ टेक्निकल्स। केएसई 100 इंडेक्स को क्विकली देख लेते हैं जी। इतना कोई डिफरेंस नहीं है, वही सेम चल रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। और जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 1,20,660 क्रॉस करता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो हमारे पास अपसाइड टारगेट जो हैं वो 1,38,000 1,40,000 के बनते हैं। बट ऑफ कोर्स उस केस में हम लोग स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं। इंडेक्स को तो हम ट्रेड नहीं करते हैं, लेकिन हम स्टॉक्स को देखेंगे। स्टॉक्स की तरफ क्विकली चलते हैं जी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि मे बी बजट या किसी भी वजह से इंडेक्स थोड़ा सा प्रेशर ले सकता है। सो इंडेक्स को हम ज़्यादा बॉदर नहीं करेंगे, हम चलते हैं स्टॉक्स की तरफ। स्टॉक्स में दीवान सीमेंट में मैंने 6 तारीख को एनालिसिस शेयर किए थे, और आप देख लें कि उसके बाद ये किस तरीके से प्ले हुआ है। एग्जैक्टली तकरीबन 9.88 का लो लगाया, और वहाँ से ये अपसाइड मूव किया। आज इसने मेरे ख्याल है कैप भी किया है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो इसके अंदर बैठे हुए हैं उनके लिए ये नोट कर लें कि 11.50 से 12 की जो रेंज है, ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। जब तक इसको ये क्रॉस नहीं करता है, ये अपसाइड ज़्यादा अग्रेसिव मूव नहीं देगा। सो जो इसके अंदर बैठे हुए हैं वो मेरा ख्याल है स्टॉप लॉस ट्रेल करें, और जो बैठना चाह रहे हैं वो मेरा ख्याल है एटलीस्ट इस लेवल को तकरीबन 12 को सस्टेन कर लेने दें, फिर इसके अंदर एंट्री ले। उसके बाद इमेज है। इमेज में आपके साथ मैंने ये एनालिसिस शेयर किए थे 14 मई को, जिसमें मैंने कहा था कि 21.30 से 22.50 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। उस दिन ये 21.69 पर था, और उसके बाद आप देखें कि ये इसी लेवल से तकरीबन इसने लो लगाया 21.7 का, और यहाँ से ये अपसाइड मूव किया और 24 को इसने टेस्ट किया। 24 को टेस्ट किया और वहाँ से ये वापस नीचे आया। अब अगेन ये इस लेवल पे है कि मुझे लगता है कि यहाँ से ये दोबारा से अपसाइड मूव देगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको फिर भी बता दूं कि जो पॉजिटिव इसमें मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि इसमें हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर है। सो फॉरन शायद ना चले, लेकिन ये है कि इसकी अगर मंथली क्लोजिंग 20.70 से ऊपर आती है तो दैट वुड बी अ पॉजिटिव साइन। हम इसमें अगेन अपसाइड जो है 26-27 देख सकते हैं। अगर सपोर्ट्स का कोई मतलब एंट्री लेना चाह रहे हैं तो मेरा ख्याल है 20.50 से 20.68 का जो जोन है, ये एक इम्पॉर्टेंट जोन है। दो लेवल्स के अंदर बाइंग करें। पहली बाइंग जोन आपकी बनती है 20.50 से 20.68, और दूसरी जो है वो तकरीबन 19 के पास बनती है। अगर 17.30 का लेवल टूटता है, जो कि ये लेवल है, अगर ये टूटता है तो फिर हम इसमें मजीद सेलिंग प्रेशर देखेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि 16.3 का जो लेवल है, ये इसका प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था, जो कि मेरा ख्याल है कि ऑलरेडी ये टेस्ट कर चुका हुआ है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है तो शायद ये इस लेवल को भी टेस्ट करे, जो कि अभी फ़िलहाल मुझे लग नहीं रहा है। क्योंकि टेक्निकल्स के मुताबिक इसमें एक हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है, जो कि आपको कहती है कि जो ट्रेंड चल रहा है वो उसी तरह कंटिन्यू करेगा। देखिए, एक बात आप लोग सब याद रखें कि लेवल्स के ऊपर प्ले करने का, देखिए अक्सर लोग जो है ना इस चीज़ को वो क्रिटिसाइज करते हैं कि जी 2 लेवल्स बता दिए, 3 लेवल्स बता दिए, कोई तो चलेगा। देखिए, ऐसा नहीं होता है। जो लोग ये कहते हैं, लेट मी क्लियर देम कि मार्केट ना वो चला रहे हैं, ना हम चला रहे हैं, ना कोई और चला रहा है। जो मार्केट चला रहे हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि हम जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, उनसे पैसे कैसे, स्टॉक्स कैसे वापस लेने हैं, या उनसे सेलिंग या बाइंग किस तरह से करवानी है। सो अक्लमंदी इसी में है कि आप हमेशा सेफ चलें, अच्छे तरीके से चलें, स्प्लिट बाइंग करके चलें, ना कि आप आवाज़ों पे चलें कि जी ले लो, खरीद चल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई अता पता नहीं है। सो बेहतर होता है कि आप स्प्लिट बाइंग में जाएं और अच्छे लेवल्स के ऊपर बाय करें, एवरेज करें। देखिए, जल्दबाजी में, लालच में हमेशा नुकसान ज़्यादा होता है, फ़ायदा कम होता है। सो बेहतर है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को उस तरीके से लेके चलें कि आपको फ़ायदा ज़्यादा हो और नुकसान कम हो। बीबीएफएल अल्हम्दुलिल्लाह हम 46-47 से बैठे हुए हैं। आप लोग मेरी पिछली वीडियोज़ निकाल के देख सकते हैं कि मैं कब से कह रही हूँ कि ये स्टॉक बहुत अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है, टेक्निकली बहुत अच्छा स्टॉक है, इसमें बैठना चाहिए। अब जब ये चल पड़ा है तो अब मैसेजेस आने लग गए हैं कि जी हम इसमें अब एंट्री ले लें, अब एंट्री ले लें। देखिए, लास्ट
कल की भी वीडियो में मैंने बताया था कि ये ब्रेकआउट दे चुका हुआ है। थोड़ी बहुत इसमें सेलिंग आ सकती है, देखिए बाइंग सेलिंग चलती रहती है, दैट्स नॉट एन इशू। जब तक आपके जो स्टॉप लॉस लेवल जो आप लोग रख के चलते हो वो तब जब तक नहीं ब्रेक करते हैं, आपकी ट्रेड जो है वो इंटैक्ट रहती है। सो टेम्पररी बाइंग और सेलिंग से परेशान ना हुआ करें, लेवल्स पे प्ले किया करें ताकि आप लोग सुकून से पैसे अर्न कर सके। अब इसका जो ब्रेकआउट लेवल था दैट वाज अराउंड 55 समथिंग, और इसने क्लोजिंग भी उससे ऊपर ही दी है। अगर आप आज की भी इसकी आवरली भी आप देखें तो देखें ये अपसाइड गया है, उसके बाद ये नीचे आया है, हायर लो प्रिंट किया, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये दोबारा अपसाइड जाएगा और 58 के पास 58 टू 60 टच करेगा। क्लोजिंग इसकी आज शुरू में इसने प्रेशर लिया है लेकिन क्लोजिंग इसकी अच्छी आई है, सो वी कैन एक्सपेक्ट अगेन कि ये यहाँ से अच्छी मूव दे सकता है। अब एकदम चढ़ के बैठने की कोशिश ना करें, बेहतर है अगर आपको कहीं पे डिप मिलती है तो वेट करें, डिप पे बाय करें और अच्छे प्रॉफिट्स गेन करें। नेक्स्ट इज टेली। टेली में भी आप लोग मेरी वीडियोस देख सकते हैं पुरानी, मैं बार बार कह रही हूँ टेली, एएनएल, ये कुछ जीजीएल था, ट्रिपल जीएल है, ये वो स्टॉक्स हैं जो आपको अच्छा गेन दे सकते हैं मे बी इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। आप लोग इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा नहीं है, स्टॉक भी कम प्राइस का है, शेयर प्राइस कम है, सो आप इसमें अच्छी क्वांटिटी होल्ड कर सकते हैं बाय करके। डिप पे बाय करें, अभी इसने ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का है, जो कि अब दोबारा इसको शायद 7.8 के पास आके रीटेस्ट करे और यहाँ से बाउंस करे, जो कि अभी आज इसने 7.84 का लो तो लगाया है। कल की क्लोजिंग, अब नेक्स्ट क्लोजिंग हम देखते हैं कि इसकी किस लेवल पे आती है। सो बाय ऑन डिप्स पे रहें, इसमें भी इंशाल्लाह ताला ये आपको दोबारा एक अच्छा गेन दे सकता है। हमने इस पे 7 समथिंग के ऊपर भी कॉल दी थी और 7.25 के पास पास भी इसकी कॉल दी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें बैठे हुए हैं तकरीबन 6:30-7 से, तो वी आर इन प्रॉफिट। और जो लोग इसके अंदर ऑलरेडी बैठे हुए हैं मेरी कॉल्स के ऊपर, वो प्लीज अपना वीडियोस देख के भी अगर कोई बैठता है तो वो जो स्टॉप लॉस होता है वो ट्रेल किया करें जब आप प्रॉफिट में आ जाएं। हमें कभी भी अनअटेंडेड कॉल ना छोड़ा करें, कि ट्रेड ना छोड़ा करें कि आपको पता आप को आइडिया ना हो और सेलिंग प्रेशर अच्छा खासा है और आपका जो बना बनाया प्रॉफिट है वो भी आप लोग जो है वो लूज कर दें, तो बेहतर होता है कि अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करें। नेक्स्ट है जी नेटसोल। नेटसोल भी सेम। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि ज्यादातर स्टॉक्स जो हैं वो इस टाइम इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहे हैं। इस पैटर्न का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। यहाँ से जब ब्रेकआउट देता है, अपनी नेकलाइन का ब्रेकआउट देता है, तो ये एक अपसाइड मूव देता है, लेकिन जो इसमें एंट्री लेना चाहते हैं वो कोशिश करें कि ब्रेकआउट जब हो जाए, जैसे कि नेटसोल के केस में 145 146 का ब्रेकआउट है, वो इस ब्रेकआउट को हो लेने दें फिर एंट्री लें, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से स्टॉक मजीद नीचे चला जाए, खुदा ना खास्ता। या बेहतर है कि आप हायर लो के ऊपर राइट शोल्डर बनता है, वहां पर बुलिश कैंडल्स बने तो आप एंट्री लें, वॉल्यूम्स को देखें तो आप एंट्री लें, अच्छे वॉल्यूम्स लग रहे हैं, हायर लो प्रिंट हो रहा है, बुलिश कैंडल्स बन रही हैं, सो दैट वुड बी अ सेफ एंट्री पॉइंट। अदरवाइज क्या है कि नेकलाइन जब इसकी ब्रेक हो तो फिर आप इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद फ्लाइंग है, ये मैंने 25 तारीख को जो वीडियो बनाई थी, मैंने क्लियरली इसमें लिखा था कि हायर हाई हायर लो इंटैक्ट है, कोई बेरिश डाइवर्जेंस नहीं है, सो इसमें अभी भी पोटेंशियल है। उस दिन ये 50.80 पे इसने क्लोजिंग दी थी। आज आप देख लें कि आज अल्हम्दुलिल्लाह इसने कैप किया है 54.48 के पास। अब इसकी 54 से 56 की रेंज जो है ये इसकी रेजिस्टेंस है, जो इसके अंदर बैठे हुए हैं वो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करें 48 के ऊपर, क्योंकि 56 इसकी रेजिस्टेंस है। अगर नीचे आया तो मे भी हम दोबारा इन लेवल्स को प्ले होता देखें, तकरीबन 49 से 49.50 एंड देन 47 से 47.50। सो अगर ये नीचे आता है तो इन लेवल्स के ऊपर बाय अटेम्प्ट करें, अदरवाइज फिर आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करें ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो सिक्योर रहे। साजियों की रिक्वेस्ट है, साजियों में जी मुझे कोई इतना बुलिश पोटेंशियल इसमें कोई अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बेयरिश डाइवर्जेंस जो है वो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर शो होना शुरू हो चुकी है। पहले भी वीकली पे है तो वही अभी तक प्ले हो रही है, अभी तक सिंक नहीं हुई है, और अब मंथली के ऊपर भी शो हो रही है। सो थोड़ा सा केयरफुल रहें इसके अंदर। फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं कर रही हूँ। नीचे सपोर्ट पे आता है 1100
1140 से 1190 के दरमियान में, वहां देखें अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो फिर आप उसके अंदर एंट्री लें। अदरवाइज फिर 1050 से 1060 के दरमियान में बुलिश, एटलीस्ट आवरली के ऊपर 2-3 बुलिश कैंडल्स बन लेने दिया करें, या फिर डेली के ऊपर आप क्लोजिंग का जरूर वेट कर लिया करें। कहीं नहीं जाने लगा स्टॉक, कोई उस एक दिन के अंदर उसने ना तो अगले दिन उसने आसमान को पकड़ लेना ना कुछ ऐसा होना है। सो अपने अंदर से ये जो फोमो फैक्टर है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, की जी अभी ना बाय किया तो पता नहीं हाथ से निकल जाएगा, इस चीज को कोशिश करेंगे अवॉइड करके इस मार्केट में चलें। नेक्स्ट एक रिक्वेस्ट थी GWLC की। GWLC जो है अगेन उसमें वही इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ब्रेकआउट का रीटेस्ट है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से ये अगर वीकली क्लोजिंग 42 से ऊपर आती है तो ये अपसाइड मूव दे सकता है, और 43.10 से ऊपर मंथली क्लोजिंग, मेरा ख्याल है इस मंथ में हम लोग 31st को, यस 31st का मंथ ये होगा, और ये क्लोजिंग आ जाएगी इसी वीक के अंदर, रोल ओवर वीक भी है। सो 43.1 से ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग आती है तो दैट वुड बी सॉरी मंथली क्लोजिंग आती है तो दैट वुड बी अ वेरी पॉजिटिव साइन। और हम इसमें अपसाइड जो है वो 44 से अगर ये क्रॉस करता है, 4480 को इनफैक्ट अगर ये क्रॉस करता है तो इसको हम 50 को टच करता भी देख सकते हैं। उसके बाद आ जाए जी अटक रिफाइनरी पे। अटक रिफाइनरी पे मैंने ये मेंशन किया है, इंपॉर्टेंट टू सस्टेन दिस लेवल 656 से 657 ऑन मंथली बेसिस। अगर ये सस्टेन कर जाता है तो ये हम इसमें अच्छा खासा अपसाइड इसमें को हम देख सकते हैं। इस एनालिसिस के बाद 21/5 के बाद आप देख लेंगे इसने ब्रेकआउट दिया, फिर रीटेस्ट किया, आज एक डॉजी कैंडल बनी है। वीकली के ऊपर आप देखें तो वीकली मुझे लगता है कि अगर वीकली पे 667 से ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो दैट वुड बी ए हेल्दी साइन। वीक डेली पे की जो कैंडल है वो थोड़ी सी आप कह लें कि वो इनडिसाइसिव है। नेक्स्ट कैंडल का मेरा ख्याल है क्लोज होने का वेट कर लें। अगर ये इस लेवल से ऊपर ऊपर यानी कि 660 से ऊपर ऊपर क्लोज होती है तो मेरा ख्याल आप इसके अंदर सेफ हैं, और आप लोग स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर बैठ सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा पीछे का होगा लेकिन थोड़ा नीचे होगा, यानी कि आप एटलीस्ट इस कैंडल के फिर लो का स्टॉप लॉस रखें जो कि 647 बनता है। सो इस हिसाब से आप इस ट्रेड को पिक करें, लेवल्स के ऊपर चलें। बार बार मैं कह रही हूँ बड़े स्टॉक्स हैं, जो लोग ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं वो बड़े स्टॉक्स को अवॉइड करें। जो मैंने छोटे स्टॉक्स बताए हैं उनके अंदर एंट्री लें और बाय ऑन डिप्स पे रहें, इंशाल्लाह ताला उनमें उनको प्रॉफिट्स होगा। नेक्स्ट इज ट्रीट का मैंने 23 तारीख को भी शेयर किया था कि ये बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर है। अगर ये लेवल जो ये 19 तकरीबन 1950 का बनता है ये क्रॉस करता है तो मुझे लगता है कि ये हमें इजीली 1 से 2 रुपए दे देगा। तो जो इसके अंदर बैठना चाहते हैं वो आवरली कैंडल के ऊपर इसका वेट कर लें कि ये अपसाइड क्लोजिंग दे दे एटलीस्ट 1-2 कैंडल्स की, तो इसके अंदर आप कोई गेन के लिए आप 1-2 रुपए के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद है जी पावर में मैं आपको बता दूं कि जब हम मार्च में मैंने ये एनालिसिस शेयर किए थे और मैंने कहा था 12 क्रॉस करेगा तो ये अपसाइड दौड़ेगा। उसके बाद आप देख लें कि ये 12 इसने क्रॉस किया है तो माशाल्लाह ये 15 को इसने टेस्ट किया है। अभी जो है उसके बाद भी मैंने एनालिसिस शेयर किए थे और मैंने ये कहा था कि अभी भी इसमें पोटेंशियल है, और पोटेंशियल ये नहीं मैंने आपको कहा था कि 15 पे है तो आप 15 पे आप बैठ जाएं। देखिए अगर आपने 15 पे बैठना भी था तो एटलीस्ट आपने अगर एक जितनी भी क्वांटिटी आपने बाय करनी थी उसको एवरेज करने के लिए भी अगर नीचे आता है तो उसको एवरेज करने के लिए भी उतना कैश इन हैंड जरूर रखा करें। एक स्टॉक के पीछे ब्लाइंडली एंटर ना हुआ करें। अगर मैंने आपको ये कहा था कि अभी भी ये बुलिश है, इसमें पोटेंशियल है अपसाइड का, तो साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि जो लोग इसके अंदर हमारे एनालिसिस पे बैठे हुए हैं वो 13 के ऊपर स्टॉप लॉस ट्रेल भी करें। ठीक है जी, तो जो अब ऊपर बैठे हुए हैं वो एवरेज करें अपने प्रॉपर लेवल के ऊपर जब वो आए और वहां पर आप इसके अंदर बैठे। लेकिन स्टॉप लॉस मेरा नहीं ख्याल है कि अब अगर ये 12 तोड़ेगा तो ये जल्दी रिकवर करेगा। अगर 12 तोड़ता है तो फिर ये इसमें मजीद सेलिंग प्रेशर आएगा। सो जो तो इसके अंदर बैठे हुए हैं वो इंशाल्लाह ताला अभी भी सेफ हैं क्योंकि उनका स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है 13 के ऊपर। जो न्यू बैठना चाह रहे हैं वो बाय ऑन डिप्स के ऊपर रहें तो वो ज्यादा बेहतर है। शॉर्टर टाइम फ्रेम पे इसके अंदर देखें
डाइवर्जेंस भी बनी हुई है, वही प्ले हो रही है। अब जो है इसका लेवल 13.20 अगर ये सस्टेन करता है तो मेरा ख्याल है कि ये सेफ है, और इसमें आप फिर जो लोग ऊपर बैठे हैं वो इसको एवरेज कर सकते हैं, या जो लोग बैठना चाह रहे हैं वो फिर जो मैंने स्टॉप लॉस मेंशन किया है उसके साथ इसके अंदर बैठ सकते हैं। बगैर स्टॉप लॉस के प्लीज मत बैठें किसी भी ट्रेड में। ये मार्केट, मैं क्लियरली बता रही हूँ कि मैं मार्केट नहीं चलाती हूँ कि आप कहेंगे जी मैंने कहा है तो ऐसे चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है, लेकिन स्टिल यू हैव टू प्ले ऑन द लेवल्स, यू हैव टू लर्न द लेवल्स, ओनली देन यू कैन मेक मनी इन दिस मार्केट। मेरे कहने पे या किसी की आवाज़ों पे फॉलो करने से बहुत बेहतर है कि आप लोग खुद सीख के काम करें और पैसे बनाएं और एंजॉय करें प्रॉफिट को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।